कह सकता हूं कि इतने कम समय में हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके। 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई। जुमले बोल बोल के तो 4 साल 5 साल निकाल दिए। आपने वादे किए, उन वादों का क्या होगा? चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो। अगर दम है आप में तो आप उन वादों को, जो वादे किए थे चुनाव जीतने के पहले, उनको लेके चुनाव में जाओ आप। पीएम नरेंद्र मोदी अपने जुमलों को लेकर इन दिनों बेहद सुर्खियों में हैं, जिसमें वे विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी के जुमलों के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें खुली चुनौती देते हुए उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अगर दम है तो पीएम मोदी को कुछ बातों के जवाब देने चाहिए। देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सियासी बयानबाजी गर्मा गई है। पीएम मोदी के भाषण इस सियासी बयानबाजियों में काफी सुर्खियों में है। पीएम के सियासी जुमलों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें खुली धमकी दे डाली है। गहलोत ने कहा कि आम जनता से जुड़े विषयों पर पीएम को जवाब देना चाहिए। आइए कुछ ऐसे सवालों से आपको रूबरू कराते हैं जिनके जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांगे। पहला सवाल, आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर एक सिर के बदले 10 सिर लाने का दावा कहा गया। दूसरा सवाल, गौरक्षा और राम मंदिर के मुद्दों पर मोदी की सियासी बयानबाजी का क्या निकला परिणाम। तीसरा सवाल, देश में काला धन वापस लाने के दावे की सच्चाई बताएं प्रधानमंत्री मोदी। चौथा सवाल, आम जनता को कितना फायदा पहुंचाया मोदी सरकार ने। पांचवा सवाल, अच्छे दिनों के दावे की सच्चाई बताएं पीएम मोदी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार की इस सियासी बयानबाजी के बीच पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने पीएम के भाषणों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल डबल मीनिंग बातें करना जानते हैं। देश की जनता उनकी झूठी उपलब्धियों का बखान सुनना नहीं चाहती। गहलोत ने प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए अपने सवालों के जवाब देने की बात कही। डबल मीनिंग निकले, इस प्रकार की कमेंट करना किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, जो वो कर रहे हैं। जुमले बोल बोल के तो 4 साल 5 साल निकाल दिए। प्रधानमंत्री बनने के पहले जो उनके भाषण हुआ करते थे, वो भाषण मैंने पहले भी आपको कहा, सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं। उनको वो सुन ले तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्या बोलते थे, क्या आज हो रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, क्या क्या नहीं बोले थे वो सबको मालूम है। पर आज हमें अफसोस होता है कि आप देश में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि हमारी कोई किसी से अदावत नहीं है, हम चाहते हैं कि विचारधारा के आधार पर राजनीति हो। आज चुनाव आ गए तो विचारधारा, आपकी नीति, आपके कार्यक्रम क्या है, आपकी उपलब्धियाँ क्या है, आपने वादे किए, उन वादों का क्या होगा, इस पे बहस होनी चाहिए देश के अंदर। उसकी बजाय वो जानबूझ करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने निकम्मेपन को, अपनी सरकार की जो 5 साल बीते हैं जिस रूप में, उसे छिपाने के लिए जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, तो पूरे देशवासियों को जैसे समझ रखा है कि वो समझते नहीं होंगे। जिस रूप में करीब 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया होगा इन्होंने विज्ञापनों के अंदर, और टीवी और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, खाली अपनी छवि को चमकाने के लिए। अच्छे दिन आज मैं कह सकता हूं कि इतने कम समय में हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके। 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई। जुमले बोल बोल के तो 4 साल 5 साल निकाल दिए। आपने वादे किए, उन वादों का क्या होगा? चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो। अगर दम है आप में तो आप उन वादों को, जो वादे किए थे चुनाव जीतने के पहले, उनको लेके चुनाव में जाओ आप।